शब्दों की ताकत यह है कि शब्द हमें या बना देते हैं या मिटा देते हैं। बस चुनाव हमारा ही होता है कि हम किस तरह शब्दों का उपयोग अपनी ज़िंदगी में करते हैं। किसी भी इंसान की पहचान उसके द्वारा बोले गए शब्दों से की जा सकती है, या दूसरे शब्दों में कहें तो वो किस तरह के शब्दों का उपयोग करते हैं, इससे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का पता लगाया जा सकता है। इस दुनिया में जितने भी प्रभावशाली व्यक्ति हैं, जैसे महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम, स्वामी विवेकानंद, यदि ध्यानपूर्वक आप इनके जीवन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ये सब अपनी भाषा में ऊर्जावान शब्दों का उपयोग करते थे। मतलब साफ है कि हमारे संवाद में शब्द हमारे मस्तिष्क पर इस तरह प्रभाव डालते हैं कि जिस तरह के शब्द हम बोलते हैं उसी तरह की सोच या आदतें हमारे अंदर बनने लगती हैं। अब चाहे ये शब्द अपने बारे में हों या दूसरे के बारे में हों, व्यक्तिगत जीवन में हों या कार्यस्थल पर हों, ये शब्द ही हमारी मानसिक अवस्था और हमारी ज़िंदगी के स्तर का आधार होते हैं। प्रभावशाली व्यक्ति हर स्थिति में स्वयं और दूसरों के लिए सकारात्मक शब्दों का ही इस्तेमाल करता है। इसलिए जीवन में हर व्यक्ति को शब्द विज्ञान को समझने की ज़रूरत है। हमारे विचार ही हमारा स्वभाव बनते हैं, यानी कोई भी भाषा या शब्द पहले हमारे दिमाग में ही पनपता है। इसका मुख्य स्रोत हमारे विचार होते हैं। यदि इन विचारों की गहराई में जाएं तो हम स्वयं से जो बातचीत करते हैं या स्वयं के लिए जो सोचते हैं, वहीं से हमारे व्यक्तित्व का निर्माण शुरू होता है। लेकिन ज़्यादातर लोगों की स्वयं के बारे में ही सोच नकारात्मक होती है और उन्हें अपनी क्षमताओं पर संदेह होने लगता है। नतीजतन उनके स्वयं के साथ उनका आंतरिक वार्तालाप नकारात्मक और ऊर्जाहीन शब्दों से भरा रहता है। अपने आंतरिक संवाद में यदि हम सकारात्मक शब्दों को शामिल कर लें तो इससे हम खुद को अच्छा महसूस करवा सकते हैं। परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हों, ये हमारे चुनाव पर निर्भर करता है कि हम बातचीत में कैसे शब्दों का उपयोग करते हैं। सही परिणाम नहीं मिलने पर हम नकारात्मक शब्दों का उपयोग कर जाते हैं और धीरे धीरे यह हमारी आदत बन जाता है। क्यों ना हम इन स्थितियों में ऐसे शब्द का उपयोग करें जिससे किसी भी व्यक्ति विशेष और स्वयं को भी बुरा ना लगे। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इससे कई लोगों को फ़ायदा हो सकता है। सुनने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा, आपको भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा कर ही नहीं पाते हैं। आज के समय में बहुत ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो थोड़ी सी भी बात पर गाली गलौज पर उतर जाते हैं। आपको बुरा भला कहने का क्या मतलब है? क्या ज़रूरत है बुरा भला कहने की? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए। लेकिन आजकल के समय में जितनी भी नए युवा हैं उनको ये लगता है कि हम किसी से दबते नहीं हैं, हम किसी से दबेंगे नहीं। वहाँ पर दबने की बात है ही नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप वहाँ से हट जाइए। अगर आप हटने की बजाय गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो वहाँ पर जितने लोग उपस्थित होंगे सबको आपकी आदतें और आपका व्यवहार, वहाँ पर जितने लोग हैं सबको पता चल जाएगा। सब लोग आपको समझ जाएंगे कि आप इतने में ही हैं, इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। अपनी प्रशंसा सुनना सबको अच्छा लगता है और हम सब इसके अवसर भी तलाशते रहते हैं। और कई जगह से ये पाया गया है कि हमारी वास्तविक सराहना हमारे दिमाग के एक खास हिस्से को सक्रिय करती है, जो कि डोपामाइन हार्मोन्स के लिए जिम्मेदार होता है। और जब ये हार्मोन्स बनता है तो हम अपने आप को खुश महसूस करते हैं। हमारी प्रशंसा कोई करे ये बात हम तय नहीं कर सकते, लेकिन यह अवसर हमारे पास हमेशा रहता है कि हम अन्य लोगों की सकारात्मक रूप से सराहना करें। आज के दौर में कोई भी व्यक्ति दूसरों की सराहना नहीं करना चाहता है, लेकिन दूसरों से अपनी सराहना करवाना चाहता है। जब आप दूसरों के बारे में अच्छा नहीं सोच सकते तो दूसरा व्यक्ति आपके बारे में अच्छा कैसे सोच सकता है?
पूरे दिन में ऐसे हमें कई अवसर अपने आसपास मिल जाते हैं जिसमें हम दूसरों की सराहना कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ऐसा करते नहीं हैं।